चार ऑफिसेज वो एंजॉय कर रहा है। मैं समझता हूँ कि आईनी तौर पे एक वज़ीर ज़्यादा ऑफिसेज होल्ड नहीं कर सकता है। उसके अलावा मुर्तज़ा वहाब साहब तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आइन के आर्टिकल 270 तहत कल तक तो वो थे, वो तर्जुमान भी हैं, वो इन्वायरमेंट के मशीर भी थे, अब तो शायद वो चेंज हो गई है। कोस्टल डेवलपमेंट भी उनके पास रही है, कानून भी रहा है। जितने भी मुर्तज़ा वहाब साहब की पर्सनैलिटी पे कोई हमें इशू नहीं है, मुर्तज़ा वहाब साहब की परफॉर्मेंस पे इशू है। आज जितने भी सिंध में गैर कानूनी काम होते हैं उसकी कानूनी सरपरस्ती मुर्तज़ा वहाब की मिनिस्ट्री करती है। जितनी लॉ मिनिस्ट्री से जो समरीज गुजरती हैं गैर कानूनी कामों के लिए, उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मुर्तज़ा वहाब साहब मुहैया करते हैं। जिस तरीके से बिलावल साहब एक पर्ची की पैदावार है, एक वसीयत की पैदावार है, मुर्तज़ा वहाब साहब विरासत की पैदावार है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने क्या किया? एक बड़ी खातून थी, हम उनकी वालदा साहिबा एक बड़ी लीडर थी, हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब सन कोटे पे आने वाला एक वो रिजेक्टेड शख्स जिसको कराची के अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, एक रिजेक्टेड शख्स जिसकी इमरान इस्माइल ज़मानत ज़ब्त करा चुका है, उसको कराची पे बिठा दिया गया है। चंद हज़ार वोट लेने वाला शख्स कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है। पीपल्स पार्टी कराची को खिलौना समझ रही है। कराची से पूरा सिंध चलता है, कराची शहर से पूरा मुल्क चलता है। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि चूँकि जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान PCIC बनी, 1100 अरब के पैकेजेस की बात हुई, प्रोजेक्ट्स की बात हुई, उसके अंदर मुर्तज़ा वहाब साहब की जिम्मेदारी थी। उसके अंदर उसमें तय किया गया था कि एडमिनिस्ट्रेटर कोई ऑनेस्ट प्रोफेशनल ऑफिसर लगेगा, कंसेंसस से या कंसल्टेशन से। ना कंसल्टेशन हुई, कंसेंसस तो हुआ ही नहीं, कंसल्टेशन भी नहीं हुई, ना कोई अफसर लगाया गया, एक सियासी अफसर लगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि कराची ये दुश्मनी की गई है। वो जो 1100 अरब के प्रोजेक्ट्स थे, जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान रोकने की कोशिश की गई है, और कराची दुश्मनी को मैं सिंध दुश्मनी तस्वुर करता हूँ, और सिंध दुश्मनी पाकिस्तान दुश्मनी है। तो पीपल्स पार्टी इस शहर की तरक्की नहीं चाहती है। पीपल्स पार्टी जब हम काम करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये SIDCL जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। मैं कहना चाहता हूँ ये पिछले 3-4 दिनों में, मैं तो था नहीं, मैंने देखा है कि जैसे ही इमरान खान ने ऐलान किया कि मैं आ रहा हूँ सिंध के डाकुओं से निमटने के लिए, वफाकी इदारे एक्शन में आ रहे हैं। जिस तरीके से इमरान खान साहब ने कहा कि पॉलिटिकली मैं सिंध के अवाम को रिलीफ देने के लिए आ रहा हूँ, मैं सिंध के अवाम से रब्ता करने आ रहा हूँ, मैं सिंध में जलसे जुलूस करने आ रहा हूँ। इमरान खान साहब सिंध में आ रहे हैं, उसके बाद बौखलाहट का शिकार हो गए। बिलावल जरदारी साहब, पूरा जरदारी टब्बर जो है बौखलाहट का शिकार होकर टीम तब्दील कर रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब को लगा रहे हैं। टीम तब्दील करें या कुछ करें, सिंध के अवाम को इन कच्चे के और पक्के के डाकुओं से निजात दिलाई जाएगी। सिंध के अवाम को इन मनशियात फरोश पुलिस और मनशियात फरोश सियासतदान जो है उनसे निजात दिलाएगी। सिंध को मनशियात से निजात दिलाई जाएगी। आज मैं कहना चाहता हूँ ये ATC कोर्ट है, IG साहब की तस्वीर है, आज मैं शेयर करूँगा। एक वो शख्स जिस पे कई केसेस हैं, IG साहब ये PPIG उसके दफ्तर में जाके उससे मिल रहे हैं। IG साहब जिन पे पता नहीं बम धमाकों के केस ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर, क्रिमिनल्स के साथ जाके वो उनको तसल्ली दिला रहे हैं, उनके साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं। आज सिंध में वज़ीर आला सिंध के साथ ही MNA के भाई के पुलिस की गाड़ी से 70 किलो 67 kg मंशियात बरामद हो रही है। मीरपुर खास में SHO के घर से 4 अरब के छापा मंशियात मिल रही है। डाकू वीडियोस डाल रहे हैं, मोटरवे पे हमले हो रहे हैं, वज़ीर को धमकियां दी जा रही हैं, पुलिस को मार के APC पे डांस किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ सिंध के हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन तय कर लिया गया कि इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत अपना भरपूर किरदार अदा करेगी और सिंध के अवाम को रिलीफ प्रोवाइड करेगी। वहाँ पर टेक्निकल बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा केस काफ़ी सप्लाई करने के लिए हम मुसलसल आ रहे हैं। अभी तक हमें 245 की कंप्लाइंस होती है, काफ़ी सप्लाई करें, वो नहीं हुई। और हमारी एप्लीकेशन भी पेंडिंग है 23 की कि भाई इस केस को ऑर्डर कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन ना उसकी सुनवाई हो रही है। आप देखिए प्रोसिक्यूशन कितनी सीरियस है केस चलाने में। ATC का केस तो बना दिया, लेकिन पिछली हम 8-10 डेटों से आ रहे हैं कि हमें ये जो केस बनाया इसकी आप कापी दें, अभी तक वो कापी भी नहीं मिली। और हमारी एप्लीकेशन इस वजह से रुकी हुई है कि वो हमें कापी मिले तो हम उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करें, उसको डिले टेक्स्ट किए जा रहे हैं। ATC का मतलब होता है 7 दिन में केस चला करके ख़त्म करो। जब तक कि आप लोग को ये मालूम है कब से आप भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, तकरीबन
6 महीने होने वाले हैं, तो न केस चला है, न कापी सप्लाई होती है, न प्रोसिक्यूशन का कोई नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद होता है। आते हैं, डेट ले जाते हैं। हम ये कोर्ट से तवक्का करते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए हमारी एप्लीकेशन डिसाइड करें। लेकिन अभी आपको भी मालूम होगा कि कैबिनेट डिवीज़न ने ये नोटिफिकेशन इशू करना है कि इस केस को वफाकी लेवल तक देख करके इसमें एक रिपोर्ट सबमिट करें। देखें, ये कोई एटीसी का केस तो बनता नहीं है। एक अपोजिशन लीडर अपना वोट कास्ट करने जाता है, उसमें स्टेट खुद वो जो कंप्लेनेंट बन करके उनके ऊपर जो है केस फाइल करती है कि ये टेररिस्ट है। कहीं से केस नहीं बनता। हमारी ये कोर्ट से उम्मीद है, तवक्का करते हैं कि इस केस को आर्डरी कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और 30 तारीख तक ये केस मुलतवी हुआ है। अभी ये जी कैबिनेट ने हम ये कहते हैं कि इसको असली कोर्ट में भेजा जाए, असली कोर्ट में भेजा जाए, ऑर्डिनरी रेगुलर कोर्ट में जाके चलाया जाए। जीआईटी जो है, कैबिनेट ने फैसला किया था कि जीआईटी बनाई जाए और इंशाअल्लाह अनकरीब वो जीआईटी का नोटिफिकेशन हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि पुलिस तो चूँकि इनकी ग़ुलाम बन चुकी है, इनके घर की लौंडी बन चुकी है, जब जीआईटी बनेगी तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। शुक्रिया जी। अच्छा, आपने कहा इमरान खान साहब सिंध तशरीफ ला रहे हैं, वो उन्होंने 2-3 कराची के लिए पैकेजेस का ऐलान किया था, तो तवक्को रखें, आप अपोजिशन लीडर हैं और आप पीटीआई से ताल्लुक़ है आपका, तो बताएंगे वो कराची के अवाम को खुशखबरी कब मिलेगी, वो पैकेजेस कब यहाँ कब आ जाएंगे? जनाब अली, जो 1100 अरब के जिस प्रोजेक्ट का अनाउंस किया गया, सबसे पहले पिछले साल वहाँ लोग गंदे नालों में डूब गए थे, तो कराची में ये गुजर नाला, दीगर नालों में लोग बेचारे इस कचरे की वजह से, इस सॉलिड वेस्ट की वजह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह 35 अरब से गुजर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाले पे काम शुरू हो चुका है। ग्रीन लाइन इस साल सितंबर में रोड पर नज़र आ रही है। फायर ब्रिगेड्स नज़र आ चुकी हैं। K4 वापडा के हवाले हो चुका है। कराची के पानी का मंसूबा जो 13 साल से एक बूंद इन्होंने नहीं दिया, वो वापडा के हवाले होकर उसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। मोटरवे, जो मैं पूरे सिंध की बात करता हूँ, मैं सिंध में खड़ा हूँ, कराची सक्कर हैदराबाद मोटरवे 204 अरब रुपए उसके मंसूबे के ऊपर 8 महीने से वज़ीर आला साहब ने अपने जामशोरों की ज़मीन प्रोवाइड नहीं की है। फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर काम काफ़ी आगे बढ़ चुका है। KCR के ऊपर काम आगे बढ़ चुका है। हमारे हवाले जो नाले थे उन पे तो काम हो गया, बन गए। सिंध गवर्नमेंट ने एक भी काम शुरू नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची और उसके अलावा तकरीबन 10 अरब के काम SDG गोल्स के तहत हमारे MNAs के हलकों में हो चुके हैं। अब आप दिखा दीजिए, कैमरे ले जाइए, ग्राउंड पे चले जाइए तो नज़र आ जाएंगे, अगर सवाल करेंगे तो नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, आपने सिंध काबीना में जो रीशफलिंग हुई उस पर तनकीद की है, ये काम तो फेडरल गवर्नमेंट हाई रोज करती रहती है, उस वक्त आप कहते हैं कप्तान का काम है वो किस खिलाड़ी को कहाँ खिलाए, तो यहाँ पर का भी जो कप्तान है वो अपनी मर्जी से खिलाड़ी मुंतखब कर रहा है। इसके यहाँ के कप्तान को हक है, लेकिन उसको मशवरे के लिए 15 मुशीर क्यों चाहिए? मामले खसूसी मलीर, मामले खसूसी सेंट्रल, मामले खसूसी वेस्ट, कल ये बनाएंगे मामले खसूसी खोखरा पार, मामले खसूसी औरंगी टाउन, मामले खसूसी थरपवो नंगर पारकर, मामले खसूसी कंदकोट। ये कि खौफ का आलम है। कोई कभी आज तक सुना था कि उसको 15 मामले खसूसी चाहिए एक ज़िले का? ये, और ये मैं समझता हूँ कि सब तौहीन अदालत कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा, देखिए जिसको चेंज करना है करे, लेकिन अचानक से पूरी लाट की लाट तब्दील कर देना खौफ में। सिर्फ वो कहते हैं ना किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, सिर्फ इमरान खान से कहा मैं जलसे करने आ रहा हूँ, हिल गए सारे, लेकिन तय हो चुका है। अब टीम तब्दील करें, रेलू कट्टे भर्ती करें, मुशीर लगाएं, आखिरी बारी अब जरदारी जना रवान दे।